कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से। आम दिनों की तरह आज फिर लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, अपना टाइम बिताने के लिए आए। इस रेस्टोरेंट में आज दो आदमी हैं, कोल्टन और गैरी, और दोनों एक न्यूज देख रहे हैं। न्यूज में ये आ रहा है कि शहर में एक साइको किलर घूम रहा है एक पुरानी से कार में, और वो लोगों को मार देता है, खास करके लड़कियों को। सबको सेफ रहने के लिए कहा जा रहा है। रेस्टोरेंट में और भी कई सारे लोग हैं, दो नर्सेज है, एक कपल है और भी बहुत कोई। और ये न्यूज देख के किसी को अच्छा नहीं लग रहा। कैल्टन ये कहता है कि अगर ये साइको किलर उसके सामने आ जाए तो वो उसे तरपा तरपा के मार देगा। लेकिन बेचारे कैल्टन को क्या मालूम कि वो साइको किलर अब इस रेस्टोरेंट में आ चुका है। उसका नाम था चार्ली। चार्ली भी वो न्यूज देखता है, हंसता है, सबको देखता है, सब डरे हुए हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन चार्ली को इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है। वो अपने नए शिकार को ढूंढ रहा है और फाइनली उसे अपना नया शिकार मिल जाता है। वो है इस रेस्टोरेंट की मालिक और उसका नाम है एना। एना उसके पास ऑर्डर लेने के लिए आती है और चार्ली एना के साथ फ्लर्ट करता है। एना को ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उसे तो आदत थी। इस रेस्टोरेंट में काफी अजीब गरीब लोग आते थे। कुछ देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग और आते हैं जो कि काफी बदतमीज है। वो एना के साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एना को इन सारी बातों की आदत है। कुछ देर में रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और एना अपने घर जाने के लिए बाहर निकलती है। लेकिन एना ये देखती है कि चार्ली उसका इंतजार कर रहा है। चार्ली एना को रोकता है और उससे कहता है, चलो ना हम दोनों डेट पे चलते हैं, कहीं किसी अच्छी जगह पे। चार्ली की ये हरकत देख के एना को बहुत अजीब लगता है। वो उसे टालने की कोशिश करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। एना जाती है और चार्ली उसके पीछे जाता है। इससे पहले बेचारी एना कुछ समझ पाती, चार्ली गन निकाल लेता है और चार्ली अपने साथ उसे चलने के लिए कहता है। वो एना को लेके अपने पुराने से कार में जाता है। एना उससे मदद की भीख मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी एक बेटी है, मैं यहाँ पर काम करके अपनी बेटी का गुजारा करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मत मारो। चार्ली उससे कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मजबूरी में एना को वैसा ही कहना पड़ता है और जैसी एना वो कहती है चार्ली उसे मार देता है। चार्ली को ये करके बहुत सुकून मिलता है। लेकिन फिर चार्ली की आंखें खुलती है और चार्ली ये देखता है कि वो फिर से इस होटल में आ चुका है और उसकी आंखों के सामने एना है। लेकिन कैसे? उसने तो अभी एना को मार दिया था। वो बहुत सरप्राइज है। वो सबको देखता है और सब कोई वही सारी बातें कर रहे हैं जैसा कि उसने पहली बार देखा था। उसे बहुत अजीब लगता है। एना फिर से उसके पास आती है, उससे फिर से पूछती है कि क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ। चार्ली को लगता है कि शायद ये उसके साथ डेजा वू हुआ है, यानी कि आने वाला भविष्य उसे दिख गया है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से वही सब करता है। रेस्टोरेंट फिर से बंद होता है। एना फिर बाहर आती है और चार्ली एना को फिर से अपने साथ लेके जाता है और उसे मार देता है। लेकिन उसके बाद चार्ली की आंखें खुलती है और चार्ली दोबारा उसी होटल में पहुंच जाता है। अब चार्ली को डर लग रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं इसे 2 बार मार चुका हूँ और ये बार बार जिंदा कैसे हो रही है और मैं बार बार यहाँ पर कैसे पहुंच जा रहा हूँ। वो चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ कुछ कर रही हो, तुम बार बार जिंदा कैसे हो रही हो, मैं तो तुम्हें मार दे रहा हूँ। सब कोई वहाँ पर चार्ली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब चार्ली अपनी गन को बाहर निकाल देता है। सब कोई डर जाते हैं, लेकिन कोल्टन मौके का फायदा उठा के चार्ली को गोली मार देता है और फिर से दोबारा चार्ली की आंख खुलती है और वो फिर दोबारा इसी होटल में पहुंच चुका है। अब उसे गुस्सा आ रहा है, वो बहुत डर चुका है। वो चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, मैं तो अभी मर चुका था, मैं कैसे जिंदा हो गया। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रहना। चार्ली वहां से भागता है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट की बाउंड्री से बाहर निकलता है दोबारा उसकी आंख खुलती है और वो दोबारा वहां पर आ जाता है। चार्ली को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो बार बार उस होटल से भागने की कोशिश करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, लेकिन वो उस होटल से निकल नहीं पाता। अब वो थक चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वो ये सोचता है कि अगर वो मर नहीं सकता और अगर ये सब फिर दोबारा शुरू होगा तो क्यों ना कुछ मस्ती की जाए। उसके दिल में जो आएगा वो वही करेगा, क्योंकि अब उसे अंजाम की कोई फिक्र नहीं है। याद है ना, उस होटल में एक कपल भी बैठे हुए थे। चार्ली उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे मालूम है तुम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, और तुम दोनों अपनी पति और पत्नी को धोखा दे रहे हो, और तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें मारने के लिए। वो आदमी डर जाता है, लेकिन उसके बाद चार्ली हंसने लगता है। अब चार्ली को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा है। उसका ध्यान एक नर्स की तरफ जाता है जो कि बाथरूम जा रही है। चार्ली उसके पीछे जाता है और उस नर्स को मार देता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकल रहा था, होटल का स्टाफ उसे देख लेता है। चार्ली उस स्टाफ को अपने साथ बाहर लेके जाता है और उसे भी मार देता है। अब चार्ली आराम से अंदर की तरफ जाता है और उसका ध्यान फिर से कोल्टन और गैरी की तरफ जाता है। वो उनके साथ भी मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है। उन दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन
और फिर चार्ली, याद है ना वो कपल, वहां जाके उस औरत को मार देता है और फिर उस आदमी को मारता है। और फिर चार्ली के सामने जो आता है, चार्ली सबको मारता जाता है, लेकिन वहां पर एक कुक भी था जो कि चार्ली से बच जाता है और वो चार्ली को मार देता है। चार्ली की आंख दोबारा खुलती है। चार्ली अब फिर से उसी होटल में, और अब उसे मजा आ रहा है। वो बार बार जागता है और बार बार सबको जाके मारता है, और हर बार वो कुक चार्ली से बच जाता है और हर बार वो कुक चार्ली को मारता है। लेकिन अब चार्ली को इसमें मजा आ रहा था। एक बार ऐसा होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, और एक बार तो ऐसा होता है कि चार्ली सबको मार देता है, कुक को भी। लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, चार्ली की आंख दोबारा खुल जाती है और वो फिर से होटल में पहुंच जाता है। लेकिन इन सारी बातों में से एक अजीब बात हो रही थी। चार्ली को नींद नहीं आ रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था और धीरे धीरे थकान उस पे हावी होती जाती है। अब वो ये सब बार बार करके थक चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो ये सोचता है कि चलो एक जगह बैठ के टाइम को काटा जाए। टाइम कट जाएगा, सुबह हो जाएगी और शायद उसका ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वक्त पूरा होता है तो उसके जस्ट पहले तो पुलिस वाले आते हैं और चार्ली को अरेस्ट कर लेते हैं और वो चार्ली को लेके होटल के बाहर जाते हैं। चार्ली की आंखें दोबारा खुलती है। वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ बैठा भी रहा तो वक्त खत्म होने से पहले पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ जाएंगे और उसे अरेस्ट कर लेंगे। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे बहुत भूख लगी है और उसे अंडे खाने हैं, लेकिन एना उसे मना कर देती है। चार्ली जो कि पहले से थका हुआ था, गुस्से में था, उसे और गुस्सा आता है। वो उनकी किचन में जाता है और अब उसकी लड़ाई उसी कुक के साथ होती है। बार बार कुक उसे मारता है और हर बार चार्ली जिंदा होता है। अब ये चार्ली की जिद बन चुकी थी कि वो अंडे खा के रहेगा और इसके लिए वो बार बार उस कुक से लड़ता है। हर बार वो कुक जीत जाता है, लेकिन एक बार चार्ली उसे गोली मार देता है। वो अंडे तो खा लेता है, लेकिन दिन तो अभी भी वही है। उसका टाइम लूप तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब चार्ली ने सब कुछ कर लिया है, वो थक चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वहां पर एक और आदमी भी है जिसका नाम है डेविड। चार्ली उससे बात करता है, उसे सब कुछ बताता है। डेविड उसे समझाता है कि तुमने हर बार जो कुछ किया है हल्ला करते हुए किया है। एक बार कोशिश करो सबको शांति से मारने की, शायद तुम्हारा टाइम लूप खत्म हो जाए। चार्ली को भी लगता है कि शायद डेविड भी उसी की तरह एक साइको किलर है। वो डेविड की बात मानता है। वो सबके पास जाता है और सबको शांति से मार देता है और आखिरी में सिर्फ वो और एना बचते हैं और चार्ली एना को मार देता है। लेकिन उसका टाइम लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ। चार्ली अब थक चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसका ध्यान एक प्रिस्ट की तरफ जाता है। उसने इस पादरी को अभी तक यहाँ पर देखा नहीं था। ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? वो उससे बात करने के लिए जाता है। चार्ली बहुत परेशान है। पादरी उसे समझाता है कि अपनी गुनाह को कबूल करो और जो तुमने बुरा किया है उसे अच्छा करो, अपने आप को शरीफ बनाओ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। चार्ली समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो होटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसका दिन एक बार फिर से शुरू होता है। लेकिन इस बार चार्ली किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता। वो कैल्टन और कैरी से अच्छे से बात करता है। वहाँ पर जो 2 नर्स है, चार्ली उनके पास जाता है, उन्हें थैंक यू कहता है कि आप लोगों की मदद करती हैं, आप एक बहुत भलाई का काम करती हैं और आपको कोई थैंक यू तक नहीं कहता, तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं आज आपके डिनर का पैसा भी दूंगा। उन दोनों नर्सों को चार्ली बहुत पसंद आता है कि ये कितना अच्छा आदमी है। और उसके बाद चार्ली उस कपल के पास जाता है। चार्ली उन्हें बताता है कि तुम्हें पता है मेरी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन मेरे पिता एक बहुत बुरे इंसान। वो लोगों से लड़ाई करते थे, मेरी माँ को मारते थे और उनका अफेयर भी चलता था और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें लगता था कि घर में किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे सब पता था और मैंने अपना सारा बचपन इसी बात को सोचते हुए गुजारा है कि क्यों मेरे पापा ने मेरी मम्मी को धोखा दिया। तुम दोनों ऐसा मत करना, क्योंकि तुम दोनों जो कर रहे हो उसका असर तुम्हारे बच्चों पे भी होगा और तुम्हारे बच्चे भी बड़े होकर एक बुरे इंसान बनेंगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। चार्ली उन दोनों को भी अच्छे से समझाता है और उसके बाद वो एना के पास जाता है। एना से भी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करता है और हैरानी की बात तो ये है कि एना भी चार्ली को पसंद करने लगती है। उसे भी चार्ली एक बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। एक बार फिर से रेस्टोरेंट बंद होता है। चार्ली बाहर खड़ा है, एना बाहर आती है और इस बार चार्ली एना का रास्ता नहीं रोकता, बल्कि एना खुद चार्ली से बात करने के लिए आती है। उसे चार्ली पसंद आने लगा है और वो चार्ली से कहती है कि क्या हम लोग कार तक साथ में चल सकते हैं। वो दोनों साथ में जाते हैं और अब एना चार्ली से प्यार करने लगी है। वो चार्ली से कहती है चलो ना हम लोग कहीं चलते हैं, वहां जाके डिनर करते हैं, डेट पे जाते हैं। चार्ली को ये सब बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि जब तक वो एक बुरा आदमी था एना उससे दूर भाग रही थी और अब वो एक अच्छा आदमी शायद बन चुका है, तो एना उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। चार्ली एना को लेके अपनी कार की तरफ जाता है और फाइनली एना उससे ये कह देती है कि मैं तुमसे प्यार
प्यार करने लगी हूँ। और यहाँ पर आएगा कहानी का ट्विस्ट। और अब चार्ली की आंख एक बार फिर से खुलती है, लेकिन इस बार वो होटल में नहीं है बल्कि वो एक असाइलम में है। और उसके सामने डॉक्टर्स आते हैं और वो डॉक्टर्स और कोई नहीं बल्कि वही पादरी, वही नर्स, और उसके सामने एक लड़की भी है। और उस लड़की का नाम है एमी, यानी कि वो लड़की एना की बेटी थी। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है? तभी उनकी हेड वहां आती है जिसका नाम था डॉक्टर स्टीवन। वो चार्ली को बताती है कि हम लोग तुम पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तुम एक साइको किलर हो, तो हम तुम्हारे दिमाग को एक टाइम लूप पे फंसा रहे थे और तुम्हें ये सबक सिखा रहे थे कि तुमने जिसे भी मारा है तुमने कितना गलत किया है। हमने होटल में उन सारे कैरेक्टर्स को रखा है जो कि तुम्हारा शिकार बन चुके हैं, और आखिरकार हमने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम उन लोगों से माफी मांगो। और देखो ऐसा ही हुआ। असल में डॉक्टर स्टीवन ने ये एक्सपेरिमेंट बनाया था ताकि वो साइको किलर को, क्रिमिनल्स को सुधार सके। लेकिन बेचारी डॉक्टर स्टीवन को ये नहीं पता था कि इसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा है। चार्ली के दिमाग के साथ बहुत बुरा असर हुआ। चार्ली को अब नींद नहीं आ रही और चार्ली को ये यकीन नहीं हो रहा है कि क्या असली है और क्या नकली। लेकिन डॉक्टर स्टीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद आ रहा है और सबको ये तय करते हैं कि अब साइको किलर क्रिमिनल्स के साथ ऐसा ही होगा, तभी वो सुधरेंगे। उनके दिमाग को एक टाइम लूप में फंसा दिया जाएगा और जब वो उस टाइम लूप से बाहर निकलेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। चार्ली चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन उसे एक बार फिर से उस टाइम लूप में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग किसी ऐसे टाइम लूप में जाना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।